बहन बहनोई बताए जाते हैं। लेकिन जरा ध्यान देना भक्तों, जैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता, जो कि एक ऐसा बालक हुआ है संसार में जिसका नाम आज भी गूंज रहा है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, महाराज उद्धान ऋषि और मैया ज्ञानवंती के बेटा जिनका नाम है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार महाराज अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराते कराते अयोध्या धाम में जब आकर के पहुंचे तो महाराज श्रवण कुमार जिस जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, उसी सरयू नदी के किनारे पर उद्धान ऋषि और मैया ज्ञानवंती को बड़ी जोर से प्यास सताई। तो आज जब इनको प्यास लगी है भक्तों, तो अपने पुत्र श्रवण कुमार से कहा कि बेटा ऐसा करो, किसी वृक्ष के नीचे मुझे बिठा दो और जाकर के थोड़ा सा जल ले आओ बेटा, जिसको पीकर के हम थोड़ा प्यास बुझा लें। आज कहा जाता है श्रवण कुमार के माता पिता दोनों आंखों से नेत्रहीन थे भक्तों, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जो कि बताया गया। इधर से श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए जा रहे होते हैं और उधर महाराज दशरथ जी शिकार खेलते हुए आ रहे थे। तो आज श्रवण कुमार जब जल को भरने के लिए पहुंचे हैं, सरयू नदी के अंदर जैसे ही प्रवेश करने लगे, तो आज कमंडल को ले जाकर के जैसे ही जल में डुबोया है तो होता क्या है भक्तों, महाराज दशरथ जी ने जैसे ही वो स्वर सुना तो शब्दवेदी बाण को छोड़ करके क्या करते हैं उसी जगह पर कि सरवन मारे गए हैं सरयू की तराई माँ और पानी की भराई माँ हो रहा। सरवन मारे गए हैं सरयू की तराई माँ, पानी की भराई माँ हो रहा। मारे गए सरयू की तराई माँ, तराई मारा। और बताया भी गया है भक्तों, अरे लागी मात पिता को प्यास वो थी सरवन की भी आस, लागी मात पिता को प्यास लगी थी उनको, प्यास लगी थी उनको सरयू की तराई माँ, पानी की भराई माँ हो रहा। श्रवण कुमार जाते हैं जल को भरने लगे हैं, जैसे ही कमंडल को जल में डुबोया होता क्या है भक्तों, अरे सरवन जब ही कमंडल डारा उनके पान है दशरथ मारा, सरवन जब ही कमंडल अरे सरवन जब ही कमंडल डारा उनके पान है दशरथ मारा, सरवन जब ही कमंडल डारा। और बताया है भक्तों, अरे मारा मृगा समझ के, मारा मृगा समझ के दशरथ बान तराई माँ, पानी की भराई माँ हो रहा। और भक्तों जैसे ही इधर श्रवण कुमार के बाण लगा, अब बाण लगते ही भक्तों श्रवण कुमार के मुख से
से एक बड़ी जोर से चीख निकली। अब एकदम से महाराज दशरथ जी के जब कानों में पड़ी तो दशरथ जी दौड़ते हुए जब जाकर के पहुंचे, श्रवण कुमार को जब घायल देखा, एकदम से दोनों हाथों से उठा करके उनको अपने घुटने पर रखा और तीर को निकाल करके बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आज भक्तों जैसे ही बताया कि तुम हो कौन, तो जवाब दिया, मैं अयोध्या का नरेश राजा दशरथ हूँ। जैसे भैया इतनी बात बताई, कहने लगे धन्य हो महाराज, अरे आप तो आज इतना बड़ा पाप कर दिए हो कि आपको कभी विधाता माफ भी नहीं करेगा। जवाब दिया, क्यों, क्या हो गया? जवाब दिया, अरे तुमने हमें मार करके अच्छा नहीं किया। अरे तुम्हें पता नहीं है कि मेरे माता पिता दोनों नेत्रहीन हैं और मैं उनकी अंधे की लाठी बन करके इस जगह पर अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए आ रहा था, लेकिन आपने मेरा काम रोक दिया। अब मेरे माता पिता को जल कौन पिलाएगा? श्रवण कुमार रो करके आज बोले हैं कि सुनो महाराज, दशरथ हाय हमें क्यों मारा, मैं हूँ माता पिता का प्यारा, दशरथ हाय हमें क्यों। और अरे पानी लेने आया, मैं पानी लेने आया, उनकी प्यास बुझाई माँ, पानी की भराई माँ हो रहा। को कहा, आज इतने शब्दों को सुनकर के आज भैया महाराज दशरथ जी रोने लगे, कहने लगे भैया मुझे क्षमा कर दो और लाओ मैं तुम्हारे माता पिता को जल पिलाऊंगा। तो श्रवण कुमार कहने लगे, जाइए महाराज, लेकिन मेरे माता पिता से आप मुख मत बोलना, अगर आप बोल दोगे तो मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे, मेरे ना जाने का कारण पूछेंगे और अगर उनको कहीं पता चल गया तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होंगे, बिना जल पिए ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज महाराज दशरथ जी को सब बातों से समझा करके, जैसे ही महाराज दशरथ जी ने देखा कि श्रवण ने जब इतनी बात कही तो महाराज दशरथ जी जल को भर के चल देते हैं। जैसे ही जाकर के उद्धान ऋषि और ज्ञानवंती के पास में पहुंचे, भक्त होता क्या है, आहट के जैसे उनको पता चला कि मेरा बेटा आ रहा है, उद्धान ऋषि और ज्ञानवंती मैया दोनों लोग आगे बढ़े, बेटा तुम आ गए, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ जी जाकर के पहुंचे, जल को देने लगे और जल को पीने से पहले उद्धान ऋषि बोले, क्यों बोल क्यों नहीं रहा है? अरे मेरे लाल आखिर तू है कौन? हमको लग रहा है कि तू मेरा श्रवण नहीं है। और वाकई में भक्तों श्रवण ने तो विधाता को पहले ही पूछ लिया। आज इधर जब श्रवण कुमार हो तब तो बोले, महाराज दशरथ जी कोई बात नहीं बोलते हैं। भक्तों उद्धान ऋषि कहने लगे, ठीक है बेटा, अगर तुम अपना परिचय नहीं बताते हो तब तक मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन मैं जल को हाथ नहीं लगाऊंगा। श्रवण कुमार के वियोग में भक्तों आज रोने लगे, हमको लग रहा है कि मेरा बेटा नहीं आया है, कौन हो तुम? तो महाराज दशरथ जी को मजबूरी में बोलना पड़ा। दशरथ जी कहने लगे, महाराज अरे मुझे क्षमा कर दो ऋषिवर, आपके पुत्र को मैंने धोखे से मार दिया है, इसीलिए आज भैया जैसे इतनी बात को सुनते उद्धान ऋषि जमीन पर गिर गए। अरे तूने मेरे पुत्र को मार दिया, अरे जा तू कहीं का भी राजा हो। पूरा परिचय जब दिया तो जवाब दिया है, जाओ दशरथ, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। क्या कहा है? अरे दशरथ हाय गजब कर दीना, तूने लाल हमारा है छीना, दशरथ हाय गजब कर। और अरे तुम भी मरोगे अपने बेटों की जुदाई माँ, पानी की भराई माँ हो रहा।
इतनी बात को सुनकर के महाराज दशरथ जी जमीन पर गिर जाते हैं। ये क्या हुआ, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, लेकिन अब होता भी क्या। इधर महाराज दशरथ जी को श्राप दे दिया, जाओ जिस प्रकार मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहा हूँ उसी प्रकार तुम भी अपने बेटों के वियोग में मरोगे। लेकिन वो होता कब है, क्योंकि बताया है भक्तों, इधर बाण के छुटते ही एक लोग नहीं बल्कि 4 लोगों का वहां पर दोष लगता है, क्योंकि लिखा है कि एक बाण के छुटत खन और घायल हो गए 4। एक बाण के छुटत खन घायल हो गए 4 कि तुलसी जरा बेचारियो और 3 पुरुष एक नारी। क्योंकि भक्तों एक बाण के छुटत खन घायल हो गए 4 और तुलसी जरा बिचारियो 3 पुरुष एक नारी। लेकिन भक्तों हुआ क्या कि बाण छूटत खन एक मरा मेरे भैया, अब 2 सुनी मरे संदेश। बाण के छूटत खन मेरे भैया, अरे 2 सुनी मरे संदेश। और तुलसी चौथा तब मरा है मेरे भैया, जब 2 गए हैं विदेश जी। क्योंकि भक्तों एक बाण के लगत खन एक के प्राण निकल गए, लेकिन 2 सुनी मरे संदेश। और तुलसी चौथा तब मरा जब 2 गए हैं देश। लेकिन भक्तों जरा ध्यान देना, इधर महाराज दशरथ जी बड़ा ही यानी बहुत ही ज्यादा शिकार के शौकीन थे। तो आज सबका अंतिम संस्कार महाराज दशरथ ने ही किया, लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं। क्योंकि भैया जब जवान होते हैं हम लोग ना, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम लोग भैया उससे भूल जाया करते हैं भाई। क्योंकि जवानी के आवेश में आकर के उन्होंने गलती तो बहुत बड़ी करी है, लेकिन महाराज दशरथ जी ने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप कुछ दिनों तक तो चिंता रही। उसके बाद महाराज दशरथ जी का विवाह तय कर दिया गया। जरा ध्यान देना भक्तों, विवाह जब तय किया गया तो भानुमंत की पुत्री जिनका नाम बताया तो जाता है भानुमंती, लेकिन जरा ध्यान देना, भानुमंत की पुत्री भानुमंती जिनको राजा भानुमंत प्यार से कौशल्या कहते हैं। तो एक बार की बात, भानुमंत महाराज जी की कन्या कौशल्या का जब विवाह महाराज दशरथ जी के साथ में तय हुआ तो कहते हैं भक्तों महाराज दशरथ जी जब यानी विवाह जब तय हुआ, विवाह के शेष 2-3 दिन बचे थे, तब तक इधर महाराज दशरथ जी के यहाँ भैया विवाह की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। लेकिन हुआ क्या, महाराज दशरथ जी के वहाँ विवाह की तैयारी चल रही थी और इधर भानुमंत महाराज जी के वहाँ तो क्या हुआ, बोलिए गोविंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
देखिए भक्तों, आज महाराज दशरथ जी का जो है विवाह तय होता है भानुमंती के साथ में, यानी कौशल्या के साथ में। और कौशल्या के साथ में विवाह जब तय होता है, उससे पहले महाराज दशरथ जी का और रावण का संवाद होता है। अब देखो भाई, समय तो बहुत कम है, क्योंकि महाराज जी का भी आगमन हो चुका है और समय बस हमारे पास भी थोड़ा कम ही है, क्योंकि भाई हम लोगों को लखीमपुर जाना है और जाते जाते भैया 3 घंटा तो जरूर मान के चलो, 3 घंटा लग जाते हैं। जाड़े का महीना है, जहाँ चले के चाहिए 40 के स्पीड हम, तो यह मन कहते 20 में यहाँ रुगुरगाए रहो, है ना। लेकिन भक्तों, अगले साल अगर पूछिए दादा तो, है ना। वैसे समय अब हम जान चुके हैं और अभी, लेकिन भादम तो लीला करी हो कई बात तो बहु, अरे वाह, आई बाना अगर अब की नाय बोले हैं तो बहुत जबरदस्ती चले बा, है ना। क्योंकि भाई देखो, ये समझ लो, अब गुरु मान लो चाहे हमारे बड़े भैया मान लो, क्योंकि हमारी कथा हमको सिखाने वाले वंदना दीदी हमारे सरवन दादा ही हैं। हमको आता कुछ नहीं था, आज से 4 साल पीछे हम बिल्कुल ना अंगूठा छाप यही लाइन में, मतलब ऐसा ना है, क्योंकि इस लाइन में हमको भैया कुछ ज्यादा नहीं पता था। लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, ये हमारे भैया जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हम पर। आशीर्वाद एक ही बार दिया कि प्रिया जाओ तुम 2 साल हम कथा वाचक हो जाई हो, और 2 साल नहीं लगे तो हमें 1 साल हम कथा ज्यादा बढ़िया नहीं सुनाए पाई थन। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कथा सुनाए तो कोई ये नहीं कहता कि बढ़िया नहीं प्रिया सुनाई पाए, है ना। इसलिए भक्तों, अगर रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, खाली 2 दिन का मिलन था हमारा और तुम्हारा। इसलिए भैया कोई बात नहीं, अगर शेष समय रहा तो अगले वर्ष जब हम आएंगे तो पूरी कथा को आप लोगों को सुनाएंगे। और महाराज जी का आगमन हो गया है, तो आइए भक्तों, छोटा सा भजन सुन लो और हमसे विदाई ले लो। उसके बाद में जय जय श्री राधे। आप लोग बहुत सुंदर सुंदर हुईगा समय का बताए रहे, समय हो जाए तुम्हारा हमारा काहे हो जाए, हाँ, और का बताए रहे समय हुईगा है, सही बात। हाँ तो ठीक भैया, निके निके घर पहुंच जाई, समय हो जाए तुम्हारा, आगे नाथ न पीछे पगहा, हमारे तो भैया पूरी लेंगारी है। देखो भाई, ये बात सही है। हमारे पुष्पेंद्र दादा जब हम छोटे रहन तो हमें मारती बहुत रहे, अब रुको मोटल्ला हम हुई गए हैं।